एक बार एक नवयुवक थे, उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद जब पहली बार अपनी बहू को लिवाने के लिए गया, जिसको दुरागमन कहते हैं, तो बड़ा सूट बूट पहन करके तैयार हुआ। तो जैसी निकला दुरागमन कराने, तो कोई मित्र रास्ते में मिल गया। कहो बड़े बाबूजी बन के जा रहे हो, कहाँ? बोले तेरी भाभी को लेवाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो अकेले ही अकेले, हमको नहीं ले चलोगे? बोले मना कब किया है, तू भी तैयार हो जा, ये तो अच्छी, एक से भले दो। बोले वो तो ठीक है, परंतु मेरे तो कपड़े सब गंदे पड़े, ऐसे उठ के कैसे चल पड़ूं तेरे साथ? पहले बताया होता तो कपड़े साफ करके रखता। तो कुंवर साहब बोले अरे मेरे पास अभी बहुत कपड़े रखे भैया, शादी के कई जुड़े हैं, तू पहन ले, तुझ में हम में कोई अंतर है क्या? मेरे कपड़े तेरे को फिट बैठेंगे। बोले तब ठीक है। तो कुंवर साहब ने अपने कपड़े पहना दिए मित्र को और दोनों चल दिए। अब कुंवर साहब बार बार मित्र को देखें कि ये तो मेरी कपड़े पहन करके मेरे को ही मात कर रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है भाई, और ससुराल में अब से अपने से ज्यादा सुंदर को नहीं ले जाना चाहिए, बात खराब हो जाती है। कुंवर साहब अलग चमके, वो अलग सम्मान होता है। अब वो कुंवर साहब बार बार मित्र को देखें, मेरी कपड़े पहन के मेरे कोई फीका कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, मित्र ही है। पहुंच गए ससुराल। आओ आओ कुंवर साहब। पहले जब कुंवर साहब पहली बार आते हैं, बड़ा जोरदार स्वागत होता है, धीरे धीरे फिर कम होता चला जाता है। पहली बार तो बड़ा जोरदार होता है स्वागत, कुंवर साहब और साली सारेज सब महाराज खूब स्वागत करें। फिर धीरे से पूछे ये कौन है? बोले हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। कुंवर साहब ने मित्र का परिचय कराया, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ घूमते हैं, खेलते हैं, सारे काम हम लोगों के साथ साथ चलते हैं। आज हम निकल रहे थे यहाँ आने को, तो ये मिल गए। इन्होंने कहा कहाँ? तो हमने कहा वहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा अरे भाई तू अकेला अकेला कैसे जा रहा है? मैंने कहा तू भी चल। तो ये बोला हमारे कपड़े गंदे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपने कपड़े पहना देते हैं। हम फटाफट अपने कपड़े पहना के इनको तैयार करके साथ में ले आए। अब मित्र का तो बड़ा मूड खराब हो गया, इसने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। हाथ पकड़ के अकेले में ले जाके बोला सुनो तुम सर संभालो अपनी ससुराल, हम चले अपने घर, अब नहीं टिकने वाले तेरे साथ। अरे क्या हो गया भाई, नाराज क्यों हो रहा है? अरे नाराज होने वाली बात ही है, क्या जरूरत थी सबको कहने की कि मैंने तेरे कपड़े पहन रखे? ये मेरी बेइज्जती नहीं है। वो क्या सोच रहे होंगे, अरे राम राम कैसा दरिद्री मित्र है, इसके पास एक जोड़ी कपड़े भी ढंग के नहीं थे, हमारे जमाई साहब के ही पहन के आ गया। जमाई साहब ने कान पकड़ लिए, देखो मित्र जो सही सही बात थी वो मैंने बताई, तुम पहले मना कर देता तो मैं कभी ना बताता, अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब नाराज मत हो भाई, बीच में से जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, संग ही चलेंगे। तो मान गया बेचारा मित्र। अब दिन भर रहे, शाम को थोड़ा घूमने निकल पड़े, तो पड़ोसी पहचान गए, अरे आओ कुंवर साहब कब पधारे? बोले हम सवेरे ही आए थे साहब। और ये श्रीमान जी कौन हैं? बोले हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे, हमारे बचपन के ही मित्र हैं। आज हम आ रहे थे, फिर ध्यान मन में आया कि अब मैंने कपड़े की कह दी तो ये निश्चित भग जाएगा। और कुंवर साहब का मन तो कपड़े में ही पड़ा था। तो बोले जब हम यहाँ आ रहे थे तो ये हमको मिल गए, हमने कहा कि तुम भी चलो, इन्होंने कहा कपड़े गंदे हैं। तो हमने कहा कि भाई चलना तो पड़ेगा, तो ये फटाफट पर अपने ही कपड़े पहन करके आ गए। मित्र ने कहा अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा तेरे साथ। कुंवर साहब ने कहा अब तो मैंने यही कहा था तूने अपने ही कपड़े पहने, मैंने कब कहा कि मेरे कपड़े पहने? मित्र ने कहा तो भैया दुनिया अपने ही कपड़े पहनती है, तू कपड़े की बात ही क्यों करता है? क्या जरूरत है ये बताने की कि इसने अपने पहने के मेरे पहने? उसने दोबारा कान पकड़ लिया, भैया कान पकड़ लिया, अब तो तेरे कपड़े की मैं बात ही नहीं करूंगा। शाम को घूम फिर करके जब वापस लौट के आए तो दूसरे पड़ोसी मिल गए, अरे आओ कुंवर साहब कब पधारे? बोले साहब सवेरे के ही आए हैं। और ये श्रीमान जी कौन हैं? बोले ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ खेलते हैं, और जो पूछना है सो पूछ लो, पर कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे।
वो घुमा फिरा करके बात कपड़े पे आ ही जाती है, क्योंकि चित्त में वही कपड़े चिपके पड़े हैं कि मेरे कपड़े हैं ये। सो कुंवर साहब का घुमा फिरा करके ध्यान कपड़े पे पहुंच ही जाता है। उसी प्रकार बहनें खूब हंस रही हैं, बोल रही हैं, परंतु कहना तो कुछ और ही चाह रही हैं। बहन कोई बात नहीं, तुझे चिट्ठी नहीं मिली तो क्या